जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल मनाबहु, जासु कृपा निर्मल मति पाबहु। बोले श्री किशोरी जी की जय, जुगल सरकार की जय, जुगल नाम की जय, जुगल जोरी की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सबको प्रभु के कृपा से बराबर सत्संग सुनने का सुअवसर मिलता रहता है। यह मानव का शरीर बड़ा ही भाग से मिला है। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासी को बता रहे हैं कि साधन धाम मुझ कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सम्हारा। साधन धाम मुझ कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सम्हारा। यह मानव का देह साधन करने का घर है और मुक्ति का दरवाजा है। घर यानी घर में जो वस्तु हो, उस वस्तु के नाम से उस घर को पुकारा जाता है। किसी घर में अगर अनाज से भरा हो वह घर, किसी घर में अनाज हो और अनाज से भरा हो, तो लोग बोलते यह अनाज का घर है, यह गेहूं का घर है, यह चावल का घर है। किसी घर में अगर बस्तर ही बस्तर हो यानी कपड़ा ही कपड़ा हो, तो लोग बोलते कि यह कपड़ों का घर है, यह दाल का घर है, यह चीनी का घर है। घर में जो कुछ है उस वस्तु से उस घर का नाम लिया जाता है। तो यह मानव का देह साधन करने का घर है। देखिए, घर में अगर घर में यदि अनाज से वह घर भरा हो, तो बोलते यह अनाज का घर है, यह गेहूं का घर है, यह चावल का घर है। तो यह जो मानव देह है ना, ये भी साधन करने का घर है। इसलिए हमें और आपको यह जो तन मिला है, यह शरीर मिला है, बड़ा ही भाग से मिला है। इसलिए साधन करना चाहिए। साधन करने से आवागमन का चक्कर छूटता है। यह जो जीव उस परमात्मा से बिछुड़ गया है, साधन करने से वह परमात्मा को पा जाता है, वह अपने घर को चला जाता है। यहाँ तो न मेरा घर है न आपका घर है। इसलिए हमें और आपको साधन अवश्य करना चाहिए। साधन क्या है? साधन यानी सुबह शाम प्रभु का भजन करना, प्रभु की याद करना, प्रभु की प्रार्थना करना, स्तुति करना, अपने चित्त को, अपने मन को उस प्रभु के चरणों में लगाना, यही साधन है। तो मानव का जो देह है ना, यह देह साधन करने का घर है और मोक्ष का द्वारा, मुक्ति का दरवाज़ा है, द्वार। कोई भी घर होता है तो घर में दरवाज़ा ना हो तो घर की शोभा नहीं होती। तो यह जो मानव देह है ना, तो यह मुक्ति का दरवाज़ा भी है और साधन करने का घर भी है। यानी यह घर भी है और दरवाज़ा भी है। बोले जोला सरकार की जय। पाई न जहि परलोक सम्हारा, जो मानव देह पाकर अपने लोक को नहीं संभारा, तो वह उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है और अंत समय में बहुत पछताता है। सो प्रत्र दुख पावही, सो प्रत्र दुख पावही। वह यहाँ भी दुख पाता, साधन नहीं करता तो यहाँ भी दुख पाता और मरने के पश्चात वहाँ भी दुख पाता है। तो सो प्रत्र दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछताई। वह सिर धुन धुन कर पछताता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। समय को दोष लगाता है, भगवान को दोष लगाता है, कर्म को दोष लगाता है कि मेरा कर्म ठीक नहीं था, मेरा समय ठीक नहीं था,
या भगवान को दोष लगाता है कि सब भगवान की इच्छा से हुई है। मानव क्या करता है, मानव के जीवन में यदि अच्छा हो तो कहेगा मैंने किया है, और गड़बड़ हो गए तो कहेगा भगवान ने किया है, भगवान की मर्जी, भगवान की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इस प्रकार बोलता रहता है। तो सो प्रत दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वह सिर धुन धुन कर पछताता है, कौन? जो अपने जीवन में साधना नहीं करता। देखिए, भोजन करना जरूरी है, स्नान करना जरूरी है, तो ये सब करना जरूरी है शरीर के लिए। तो भजन भी करना बहुत जरूरी है अपने आत्मोद्धार के लिए। साधना करना बहुत जरूरी है अपने आत्मोद्धार के लिए, अपनी आत्मा को उद्धार के लिए, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने के लिए साधना करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें और आपको साधना अवश्य करना चाहिए, साधन अवश्य करना चाहिए। और देखिए, एक नियम बनाना चाहिए कि मैं सवेरे में, शाम में 10 मिनट, आधा घंटा, जो भी समय मिले निकाल कर प्रभु का भजन करना चाहिए और उनकी स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए, उनमें मन लगाना चाहिए। यही साधन है। इस प्रकार से दिनचर्या बन जाए तो उस मानव का जीवन धन हो जाता। वह मानव, उनके माता पिता, उनके कुल खानदान सब धन हो जाते हैं, जो प्रभु के लिए साधन करता है, जो प्रभु के लिए 10 मिनट, आधा घंटा समय निकालता है अपने 24 घंटा में से। तो इस प्रकार यदि वह करे तो उनका जीवन धन है। वह बड़े भाग्यशाली है जो इस प्रकार से साधना करता है। इसलिए हमें और आपको, सभी लोगों को साधना अवश्य करना चाहिए। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। भाव है कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। कहने का भाव है कि मनुष्य शरीर पाने का फल विषय भोग नहीं है, यहाँ का सुख नहीं है। देखिए, मनुष्य शरीर पाने का फल यही है कि हम सब भजन करें, साधना करें, प्रभु के चरणों में रहे, न कि संसार के सुख सुविधा में अपने आप को खो जाए। तो यही तन कर फल विषय न भाई, यानी मनुष्य शरीर पाने का फल विषय भोग नहीं है, संसार का जो भोग विलास है वह नहीं है। फिर क्या है प्रभु का भजन, यानी प्रभु के भक्ति करे, भजन करे, अपने मन को ईश्वर के चरणों में लगाए। मनुष्य शरीर पाने का फल यही है। मानव देह पाकर कोई साधना नहीं किया, भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया, तो उनका जीवन अत्यंत बेकार है। तो स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। भाव है कि देखिए, संसार में जो हमको सुख मिल रहा है, संसार के सामग्री से, संसार के जो भोग विलास है, उनसे जो हमको सुख मिल रहा है, यह जो सुख है, यह सुख नहीं है, महादुख है। यह सुख कायम नहीं रहता। यह लगता है कि संसार में सुख है, पर सुख नहीं रहता। जैसे कि एक हिरन को प्यास लग जाता है, जेठ बैसाख का महीना हो, रात्रि में, तो कहीं पर अगर रेत रहता, बालू रहता, तो हिरन को लगता है कि वहाँ पानी है, और हिरन वहाँ जाता है तो पानी नहीं रहता, वहाँ तो बालू है। उसी प्रकार संसार में जिस वस्तु में, जिस चीज़ में हमको लग रहा है कि आनंद है, सुख है, वह है नहीं, वास्तविक में नहीं, वह महादुख है। तो बताते हैं कि यहाँ का सुख को तो बात अलग है। स्वर्ग में जो सुख है ना, वह भी सुख कायम नहीं रहता। स्वर्ग में कौन जाता है? जो पुण्य करता है सो जाता है। नरक में कौन जाता है? जो पाप करता है सो जाता है। जब तक स्वर्ग में पुण्य है तब तक वहाँ सब कुछ होता है। पुण्य खत्म हो गया, वहाँ के जो देवता है वह धक्का मार कर भगा देता है।
तो यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। मानव शरीर पाने का फल विषय भोग नहीं है। मानव शरीर पाने का फल है कि प्रभु का आप भजन करें, प्रभु की भक्ति करें, प्रभु की स्तुति प्रार्थना करें, सुबह शाम उनके चरणों में मन लगाए, उनकी याद करें। यही मानव देह पाने का फल है। नरु तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुदाते 60 बिस लेहि। नरु तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुदाते 60 बिस लेहि। बताते हैं कि नर्तन पाई विषय मन देहि, पलटि सुदाते 60 बिस लेहि। मानव शरीर पाकर वह यदि विषयों में मन लगा दिया तो बताते कि पलटि सुदाते 60 बिस लेहि। वह अमृत को फेंक कर विष ले लिया, यानी अमृत को फेंक दिया, अमृत को पलट दिया और जहर को ग्रहण कर रहा है। कहने का भाव है कि मानव देह पाकर जिसने अपने मन को संसार के विषय वासना में, संसार के जो अगरम बंगरम है, संसार के जो भी है लगता है जो सुख है, उसमें उसने मन लगा दिया तो वही हाल है, अमृत को फेंक कर विष ले लिया। तो यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। बोले ज्वाला सरकार की जय, बोले ज्वाला सरकार की जय। ताहि कभू भल गहाई न कोई, गुंजागराही परस मनि खोई। ताहि कभू भल कहाई न कोई, गुंजागराही परस मनि खोई। बताते हैं कि जिसने नर्तन पाई विषय मन देहि, पलटि सुदाते 60 बिस लेहि। जिसने मनुष्य देह पाकर विषयों में मन लगा लिया तो उसने क्या किया, अमृत को फेंक कर विष ले लिया। और क्या किया कि ताहि कभू भल कहई न कोई, गुंजाग्रही परस मनि कोई। उसको भाला कोई नहीं खाता। कैसे? जैसे वह पारस मणि को फेंक कर और गुंजा को ग्रहण कर लिया। गुंजा एक फल होता है, जो पारस मणि को फेंक दिया और वह गुंजा को ले लिया। बोले जो सरकार की जय। कहने के अभिप्राय यही है कि देखिए, मानव शरीर पाने का फल यही है कि साधना करे, प्रभु का भजन करे और अपने मन को उनके चरणों में लगाए। इस प्रकार यदि मेरा और आपका बन रहा है तो मेरा भी जो समय है वो भी सार्थक हो जाएगा और आपका जो समय है वो भी सार्थक हो जाएगा। मेरा जो मानव जीवन है ये भी सार्थक होगा और आपका भी जो मानव जीवन है वह भी सार्थक होगा। तो हम लोगों को साधना करना चाहिए और भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, ताकि हमारा और आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम।